नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अब चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 0 के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब सीधा चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जिसका नाम है नथिंग डूइंग द ओरिजिन ऑफ जीरो। दोस्तों, ऑथर ने चैप्टर में जीरो के ओरिजिन के बारे में बताया है। इस चैप्टर की शुरुआत ऑथर ने ऋग्वेदा के एक श्लोक से की है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ऑथर बताते हैं कि जीरो की शुरुआत बहुत पुरानी है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पुरानी। ऑथर जीरो को एक ईस्टर्न कंसेप्ट बताते हुए कहते हैं कि पुरानी सभ्यताओं के लोगों के लिए जीरो एक विदेशी और डरा देने वाली विचारधारा थी, क्योंकि जीरो सभी मैथमेटिकल लॉजिक को फेल करने का दम रखती थी। गणित की शुरुआत सिर्फ चीज़ों को गिनने के लिए हुई थी, इसलिए उस समय जीरो का कोई महत्व नहीं था। इसलिए उन सभ्यताओं ने जीरो के बिना जीना ही सही समझा। लेकिन आज के समय में जीरो के बिना जीना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि किसी अन्य नंबर के बिना जीना, क्योंकि सभी नंबरों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ऑथर बताते हैं कि जहाँ से हमने जीरो का इतिहास पढ़ा है, असलियत में जीरो का इतिहास उससे पुराना है। पुरातत्व विज्ञानियों ने पता लगाया है कि मैथ की शुरुआत उस समय से हो गई थी जब लोग गुफाओं में रहते थे। वो सिर्फ पत्थरों और हड्डियों पर काउंट करके लिखा करते थे। बेशक उसमें वन एंड मैनी के रूप में ही गणित यूज किया जाता था और बाद में 2 और 3 भी जोड़ दिया गया। उसमें ज़्यादा चीज़ों के लिए मैनी का यूज कर दिया जाता था। उसके बाद आए बोरोरो पीपल ऑफ ब्राज़ील। उनका नंबर सिस्टम आज के बाइनरी सिस्टम से काफ़ी मिलता जुलता सा है। वो सिर्फ 1 और 2 का यूज़ किया करते थे। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 2 और 1, 4 के लिए 2 और 2। उसके बाद साउथ अमेरिका के प्राचीन लोग क्वेनरी सिस्टम लेके आए। वो गिनती गिनने के लिए शरीर के अंगों का यूज़ करते थे, जैसे एक हाथ = 5, दोनों हाथ = 10, दोनों हाथ और दोनों पैर = 20 और 11 के लिए 1/10, 12 के लिए 2/10 और इसी तरह 13, 14 और 15 के लिए 3 और 10, 4 और 10, 5 और 10 यूज किया करते थे। उसी तरह फ्रेंच के लोग बेस 20 का यूज किया करते थे, जिसे कि वाइजेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन कभी भी काउंटिंग के लिए जीरो की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम कभी भी जीरो चिल्ड्रन या जीरो बनाना नहीं कहते हैं। दुकानदार भी जीरो बनाना की जगह नो बनाना कहता है। इसका मतलब किसी चीज़ की कमी बताने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए जीरो का यूज नहीं लगा उसमें। यहाँ तक कि इजिप्ट के लोग, जो कि मैथ में काफ़ी एडवांस थे और उनका उसमें अपना खुद का 365 दिन का कैलेंडर भी था, जिन्होंने ज्योमेट्री की खोज भी की थी, उन्हें भी कभी जीरो की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए ही मैथ का यूज हुआ करता था। उसके बाद ग्रीक के लोग आए और वो भी जीरो को नहीं समझ पाए। अगर पुरानी सभ्यताओं के नंबर सिस्टम देखे जाए तो वो इस तरह थे। ऑथर अपनी इस बुक में बताते हैं कि जीरो को पहली बार समझा था बेबीलोनियन ने। हालांकि उन्होंने इसका यूज पहले नहीं किया था, लेकिन जब उनके नंबर सिस्टम में गलती आने लगी तो उन्होंने जीरो को एज ए प्लेस होल्डर यूज किया। उस वक्त का जीरो आज के जीरो से काफ़ी अलग था। उस वक्त एज ए प्लेस होल्डर ही जीरो को यूज किया जाता था, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। बेबीलोनियन के लोग सेक्सेजिमल में लिखते थे, जो कि बेस्ड 60 नंबर सिस्टम था। वह जीरो के बिना 61, 3601 और 216001 में डिफरेंस नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने जीरो को एज ए प्लेस होल्डर यूज किया, जिससे कि वो बाद में आसानी से समझ पाए कि कौन सा नंबर 61 है, कौन सा 3601 और कौन सा 216001। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि उनका नंबर सिस्टम कैसा हुआ करता था। लेकिन यहाँ भी जीरो को इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकी। उसके बाद आई मायन सभ्यता, जिसके अपने कैलेंडर तक में जीरो का यूज हुआ करता था। इजिप्टियन सभ्यता के पास जीरो ना होने के कारण वो फ्रैक्शन को भी नहीं समझ पाते थे। वो 3/4 को 1/2
एंड 1/4 लिखते थे। वहीं दूसरी तरफ बेबीलोनियन सिस्टम के पास 0 था, इसलिए वो 1/2 को 0.5 और 3/4 को 0.75 लिख पाते थे। हालांकि उसमें कुछ ऐसी सभ्यताएं भी थी जिन्हें 0 की इम्पोर्टेंस पता तो थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे 0 को, क्योंकि 0 सारे नंबर सिस्टम के ऑपरेशन को फेल कर रहे। जैसे किसी भी नंबर का डबल करने से वो दोगुना हो जाता था, लेकिन 0 के केस में वो वही रह रहा था, जैसे कि 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, लेकिन 0 × 0 = 0। और किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा तब होती है जब हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा करना सारे नंबर सिस्टम को एक पॉइंट पर लाके खड़ा कर देता है, जिससे कि सारे नंबर सभी नंबर के इक्वल हो जाते हैं। 1 10 के इक्वल हो जाता है, 10 18 के, 18 20 के, और इसी तरह सारे नंबर एक जगह सीमित हो जाते हैं। दोस्तों, ये था पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर लाने से पहले मैं डिवीज़न बाय 0 के बारे में बात करूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।